इन्होंने पूरे उम्मत मुसलमान का इन्होंने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तानी मुसलमानों ने। तो फिर ये होगा, ये अपने मामला ठीक कर ले। अब यहाँ से लोग तबलीग करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो जो दुनिया के जापान है, दूसरे मुल्क हैं जो झूठ नहीं बोलते, जो बेईमान नहीं है, ये उनको जाके कहते हैं हमारे जैसे हो जाओ, बैंकरप्ट हो जाओ, बेईमान नेशन है ये सारे। तो ये उनको जाके अपने मामला ठीक करें। इखलाकियात का तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। इन कोई इखलाकियात नहीं रही, मॉरल वैल्यूज़ लोगों की ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ग्रॉस रूट लेवल से ही कुछ मामलात को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इमरान खान जैसे पॉपुलरिस्ट की शक्ल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब हैं, ठीक है। हम फेटफ के जंगल में फंस गए। हमें IF ने ना IMF ना फेटफ ना दुनियावी ताकूती ताकतें, जब तक आप अपने अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। फिर आप UAE की बात करें, ये आप वही UAE है ना कि जिसकी एयरलाइन पाकिस्तान ने बनाई थी। ये वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती थी। यहीं से इंजीनियर्स आकर दुनिया को बेहतरीन ब्रेन्स अगर चाहिए होते थे वो पाकिस्तान से रब्ता किया करते थे। अफसोस होता है ना कि ऐसे लोगों को अगर आप प्रमोट करेंगे, ठीक है, कोई टैलेंट है या खिदमात है उनको सामने लाएं, लेकिन अगर खिदमात प्रैक्टिकली नहीं है और सिर्फ टिकटॉक के बेस पे खिदमात हैं, तो आप किसको आगे ला रहे हैं? आपने उनको आगे लाना है जो मुल्क और कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, जो दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ ख़ास तौर पर हमारी जिम्मेदारी का तरीकाकार सीक्वेंस होता है एक, ठीक है। हमने अपने लिए कुछ करना है, अपने अहलो याल के लिए कुछ करना है, फिर मुल्क को कौम की जिम्मेदारी आती है, फिर दीन की जिम्मेदारी आ जाती है। सीक्वेंस है ना, मुल्क को ये हमारी कौम को सिखाना चाहिए। सेकेंडली ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बहुत रोल है इसमें। अगर वहीं पर आप बॉन फायर और हैलोवीन जैसी पार्टीज़ करेंगे, होली करेंगे, जो हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारा मज़हब नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे तो उसके बाद वहाँ से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो नाचते होंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज़ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है, अगर तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके नाम रोशन किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू देश की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से आ गए हैं पाकिस्तान पब्लिक की एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही है, कुछ दिन पहले हमारा पंजाब की एक बेटी रचना सिंह ने कनाडा की शिक्षा मंत्री बन चुकी है। और अब खबर आ रहा है आयरलैंड की प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। पहले UK, उसके बाद कनाडा, और अब आयरलैंड में इंडियन ओरिजिन होने की बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रहा है। पाकिस्तानी ये समझ नहीं पा रहा है हर जगह इंडिया कैसे राज कर रहा है, पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक क्यों नहीं है। इसी बात को लेकर एक यूट्यूबर ने एक पाकिस्तानी भाई को सवाल पूछा था कि हर जगह इंडिया क्यों आगे है, पाकिस्तान क्यों नहीं। तो उस भाई ने पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान की सरकार को ही अच्छी तरह से धो डाला। तो दोस्तों, क्या जवाब दिया है, आइए देखते हैं। मज़ा जरूर आएगा दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। एक और इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले जो शख्स हैं वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पहले UK के और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे बने हैं, उनका भी ताल्लुक़ जो है इंडियन ओरिजिन से था। और अब एक और शख्स जिसका ताल्लुक़ इंडियन ओरिजिन से है वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या वजह है कि सारी दुनिया पर इंडियंस ही क्यों राज किए जा रहे हैं? उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में तो सारा टेररिज्म है। पहले अफ़गानिस्तान में ये जंग लड़ने गए हुए हैं, अपने इनके मुल्क के मामला ठीक नहीं है, बलोच बच्चों को उठा के ये गुम कर देते हैं। तो जब इस तरह के मामलात होंगे पाकिस्तान के विद इन द कंट्रीज़, तो बाहर कोई अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा। तो ये मामलात है। बाकी इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। गो के नरेंद्र मोदी से बहुत से लोगों के इख्तलाफात हो, वो भी एक दहशतगर्द है, लेकिन बहुत से मामलात में पाकिस्तान से वो बेहतर है। एटलीस्ट वो प्राई जंग नहीं लड़ रहे। पहले कश्मीर में इन्होंने कबायलियों को घुसाया, अफ़गानिस्तान में रशिया की जंग में ये जाके घुसे हैं, अभी शायद चाइना के साथ ये कोई जंग स्टार्ट करें, जो दोबारा से तालिबानाइजेशन हो रही है बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, फाटा में। तो इस हालात में पाकिस्तान का तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई शख्स हो जिसको बाहर के मुल्क में इतनी ज़्यादा लोग या किसी आला ओहदे पर है। तो मैं आप एज अ पाकिस्तानी होकर इतनी बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिन दूसरी कंट्रीज़ में हमारे बहुत सारी पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी रहती है, डेफिनेटली वो भी फिर पाकिस्तानियों के बारे में इसी तरह का इमेज सोचते होंगे कि हम एक दहशतगर्द स्टेट हैं, हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं,
इसलिए शायद हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो इंडियंस को मिलती है। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं। ठीक है, मतलब मैं तो आईना दिखा रहा हूँ जो हो रहा है इस रियासत में, जो हमारे साथ हो रहा है मैं तो वो बता रहा हूँ, जो मेरे साथ मामलात रियासत कर रही है मैं वो बता रहा हूँ। क्या मामलात हो रहे हैं आपके साथ? बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग मिस हैं जिनका कोई अभी तक वहाँ पे लोग एहतजाज पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ लिबर्टी में अपने दोस्तों के लिए एहतजाज करते रहे। 6 माह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट को उठाया गया, उसकी वीडियो भी वायरल हुई और उसको 15 दिन बाद छोड़ दिया कि शक की बुनियाद पे उठाया था। तो आप अपने लोगों को तो पहले उनको तो जीने का हक दे दें, जो इस रियासत को मान रहे हैं, जो इस रियासत के अंदर रह रहे हैं, उनको तो जीने का हक दें एटलीस्ट। तो ये मामलात हैं। जब आप पाकिस्तान की पॉलिसियों से खुश नहीं लग रहे? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। हमारे वसाइल हमारे ऊपर नहीं लग रहे। दूसरे काफ़ी सारे जो मैंने आपको मसाइल बताए, बलूचिस्तान में एक फाटा हो या बलूचिस्तान में वहाँ पे खुद साख्ता एक दहशतगर्दी कराई जा रही है। तो इस मामले में कोई भी मेरे ख्याल में कोई बलोच या पश्तून तो पाकिस्तान से खुश नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी हमारे सरों पर ये लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। क्या लगता है ये हम इमेज जो है अपना किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि आउट ऑफ कंट्री जो फैसिलिटीज़ बाकी लोगों को मिलती हैं, इंडियंस को मिलती हैं, वो पाकिस्तानियों को भी मिले? मैं मानती हूँ पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब किस तरह से होगा? अपनी पॉलिसीज़ चेंज करें, अपने लोगों को जीने का हक दें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को चलाएं। यहाँ पे तो एक पॉपुलरिस्ट इमरान खान की सूरत में उसको लाया जाता है और लोगों पे मुसल्लत किया जाता है। स्टूडेंट यूनियन बहाल करें ताकि एक नई नीचे से एक मिडिल क्लास लोग असम्बली तक पहुँचें, तो फिर ही मामला सही होंगे, ऐसे तो ठीक नहीं होंगे। हमने हमेशा नरेंद्र मोदी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। जब भी इंडिया की तरक्की पर बात हुई है, नरेंद्र मोदी की कामयाब हुकूमत पर बात हुई है, तो पाकिस्तानियों ने मोस्टली यही कहा है कि वो एक नेगेटिव पर्सन है, मुसलमानों पर जुल्म ढाता है। लेकिन आप ये देखें कि वो अपने मुल्क के लिए कितने पॉजिटिव काम कर रहा है। जब से उसकी हुकूमत आई है नरेंद्र मोदी की, उसने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से जो है हमकिनार करवाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा तो वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी है। वहाँ पे किसी शिया के इमाम बारगाह में कोई ब्लास्ट नहीं होता, इस तरह के मामलात नहीं होते। यहाँ पे मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, पहले अपने मामलात ठीक कर। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इंडियन फाइज है, और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जाके वो कर रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं या फिर सेल्समैन बने, नहीं, सीईओज के लेवल तक अगर इंडियंस काम करते हैं, क्या फैक्टर से उनमें क्या उन चीज़ों तब्दील कर लिया अपने आप को, हमें क्या तब्दील करने की ज़रूरत है? There are 208 countries on the map of the world, and among them only 24 are developed countries and 184 are underdeveloped countries. अगर आप इन 184 UDCs, जिसको हम underdeveloped countries कहते हैं ना, इनकी तारीख को देखिए और उसके बाद 24 ममालिक की अगर आप मुश्तरका चीज़ को देखिए तो आपको क्या मिलेगा? किसी भी कौम को तरक्की के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसमें मुआशी इस्तेहकाम और एक उसमें सियासी इस्तेहकाम। जब तक मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इकट्ठा, और उसके साथ तीसरा जो पिलर है वो उस मुल्क की आर्मी स्ट्रांग होना। अब अगर गौर कीजिए, जब आप मशरक़ वुस्ता की बात करते हैं, जब आप अपने इन ममालिक की बात करते हैं, यूएई की आपने एग्जांपल दिया, सऊदी अरबिया की बात करें, जिनके पास स्ट्रांग आर्मीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास मुआशी इस्तेहकाम भी है, सियासी इस्तेहकाम भी है, हालांकि बादशाहत है। देखिए, इकबाल को फिर मैं कोट करूँगा, इकबाल फरमाया करते थे कि जलाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इकबाल ने तो जमहूरियत को ये कहा कि अगर आप दीन निकाल देंगे ना कि सियासत से, तो चंगेजियत बन जाती है। हम अपने मुल्क में रहते हुए ये देखिए कि हमारे यहाँ आज तक 75 साल के अंदर आधी हमारे पास जो है वो डिक्टेटरशिप रही, आधी हमारे पास जमहूरियत रही। हमें यही मालूम नहीं कि हम जमहूरियत जो है वो हमारे मुल्क में कब आने पाएगी। हम 2 एतवार देखते हैं, उसके अंदर फिर हम कहते हैं, हम फिर फ़ौज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट टू मेक इज़ दिस इज़ वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जिस मुल्क में आपकी सियासी इस्तेहकाम होगा, ये जुड़ी हुई आपस में, सियासी इस्तेहकाम हमेशा उस मुल्क में आता है जहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम हो, और मुआशी इस्तेहकाम डायरेक्टली रिलेटेड है फिर सियासी इस्तेहकाम से। आप पाकिस्तान के आज के रोज़ाना टॉक शोज देखते हैं, क्या देखते हैं? मुल्क मुआशी तौर पर गिर गया है, हम जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब हैं, ठीक है, हम फेटफ के चुंगल में फंस गए। हमें IF ने ना IMF ना फेटफ ना दुनियावी ताकूती ताकतें, जब तक आप अपने अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। फिर आप UAE की बात करें, ये आप वही UAE है ना कि जिसकी एयरलाइन पाकिस्तान ने बनाई थी, ये वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती थी। यहीं से इंजीनियर्स आकर दुनिया को बेहतरीन ब्रेन्स अगर चाहिए होते थे, वो पाकिस्तान से रब्ता किया करते थे। आपने भी कुछ देर पहले हिंदुस्तान की बात की, मैं इसमें एक बहुत बुनियादी फ़र्क बताता हूँ।
हमारे मुल्क का 7 महीनों के अंदर अगर मैं ट्रेंड देखें तो 7.5 लाख नौजवान बाहर चला गया। हिंदुस्तान क्या करता है, उसकी पॉलिसी चेक कीजिए। हिंदुस्तान बाहर के ममालिक में, जिस तरह आप बताएं कि यूएई में कोई CEO बैठा है, लेट से वो 10 लाख दरहम ले रहा है या 2 लाख दरहम ले रहा है, व्हाटएवर, वो उसको डबल सैलरी पर वापस बुलाते हैं। हम अपना बेहतरीन ब्रेन्स, अपने ज़रखेज़ जहन को बाहर भेजते हैं, वो अपने ज़रखेज़ जहन को वापस बुलाते हैं। वो बेहतरीन मुराद देकर, बेहतरीन पर्क्स देकर, बेहतरीन